एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत वेट किया है वीडियो का, और मैंने चैनल बनाकर छोड़ दिया, इंट्रोडक्शन ही डाली और उसके बाद कुछ नहीं डाली। बट आई प्रॉमिस इसके बाद धड़ाधड़ आएंगी, जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतनी वीडियोस और इतना कंटेंट डालने की कोशिश करूंगी। आप लोगों का सपोर्ट रहा अभी तक, और आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया मेरी फर्स्ट वाली वीडियो को। बहुत व्यूज बहुत नॉर्मल आए हैं, बट मैं बहुत खुश हूँ जिन्होंने भी मुझे इन पर्सन आके अप्रिशिएट किया। आगे वीडियोस आती रहेगी, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सकता है उतना सपोर्ट कीजिए। आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मेरी थ्रू आउट जर्नी में अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं मेरे सब्सक्राइबर बनके। A few moments later. मेरी जो फ्लाइट है वो सुबह 8 बजे की है, और हमारे पास अभी जो वक्त है वो लगभग 8 से 9 घंटे हैं। Oh my God! Wow! तो 8 से 9 घंटे मैं अभी फ़िलहाल फैमिली के साथ हूँ। थोड़ा इमोशनल मोमेंट्स भी हैं, अगर फीलिंग की बात करूँ तो मिक्स्ड इमोशन है। एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ, बहुत सारे इमोशंस दिमाग में हैं, तो ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगी, बट हाँ मैं वीडियो के थ्रू सब कुछ शेयर करने की कोशिश करूँगी। जाने से पहले हमें बहुत इम्पोर्टेंट काम करना था, क्योंकि रक्षाबंधन बहुत पास था, तो मुझे अपने भाई को पहले ही राखी बांधनी थी। और आप हरकतें देख सकते हो इसकी ना ज़ुबान बंद होती है और ना इसकी हरकतें देख सकते हो आप। और ये मेरा बहुत मेमोरेबल पार्ट भी है जर्नी का, बिकॉज इसने वो एक चीज़ की जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। क्या बात है, क्या बात है। सो फाइनली 12 बज गए हैं और अब हम जा रहे हैं। गाड़ी आ गई है हमारी, सारी फैमिली जा चुकी है, मैं भी जा रही हूँ। ओके बाय, बाकी मैं आपको आगे बताती हूँ। बाय बाय। सो अब रास्ते में हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, बिकॉज थक गए थे जर्नी से। वैसे ज़्यादा लंबी जर्नी नहीं है, बट रास्ते में हमने ब्रेक लिया है। एंड अब इसके बाद डायरेक्टली गाड़ी रुकेगी एयरपोर्ट पे जाके, तो आगे की अपडेट मैं आप लोगों को देती हूँ। तब तक के लिए बाय। जिस ढाबे पर हम रुके थे वहाँ की भीड़ देख के ही ये अंदाज़ा लग रहा था कि कितने लोग एक्चुअली बाहर जा रहे हैं। और ये मैं बहुत ज़्यादा पहले ही थक चुकी थी, तो मैंने लिम्का ले ली और मैं वेट कर रही थी कि गाड़ी वाले भैया कब चलेंगे वापस से। सो बस इंतज़ार था फ्लाइट पे जाने का। थोड़े समय के बाद हम दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचते ही हमें एयरपोर्ट पे भी उतनी ही भीड़ दिखी जितनी उस ढाबे पर थी। बहुत फैमिलीज आई हुई थी और उनमें से एक हम भी थे। और नो डाउट इट वाज द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ टू सेइंग गुड बाय टू माय फैमिली। लाइक मम्मा से, पापा से कभी मैं इतना अलग नहीं रही हूँ, और रही भी हूँ तो मैं बहुत जल्दी उनसे मिलने आ गई थी। तो ये मेरे लिए हार्डेस्ट पार्ट था, क्योंकि मेरी फैमिली ऑलरेडी मुझे लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और ये बहुत मुश्किल पार्ट था। फाइनली मैंने बाय बाय की अपने मॉम डैड को और फैमिली को, भाई को, और जो मेरे अंकल आए हुए थे उनको। फिर उसके बाद यहाँ से एक्चुअली मेरे लिए एक बहुत ही वाहियात सफ़र शुरू होने वाला था, मैं कह सकती हूँ। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरी चेकिंग पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। पोलिश एयरलाइन से मैंने ट्रैवल किया, और आप लाइन देख सकते हैं। इन लोगों ने मुझे बहुत तंग किया। मैं पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, इनका एक्सपीरियंस भी अलग से बताऊंगी। बट बैग चेकिंग के बाद ये एक एरिया है जहाँ पर आपको सिक्योरिटी के लिए जाना होता है, और ये सिक्योरिटी का एंडिंग आपको दिख रहा है। मैं सिक्योरिटी करवा के यहाँ पे बाहर आ चुकी थी, जहाँ पे आपका सिक्योरिटी वगैरह चेक होता है। और इसके बिल्कुल सामने है दिल्ली ड्यूटी फ्री।
और यहाँ पर आप ऑब्वियसली आपने बहुत सारे व्लॉग्स में देखा होगा कि आप टैक्स फ्री चीज़ें खरीद सकते हो। और मैं यहाँ तक बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी क्योंकि मेरे साथ बहुत बुरी बनी। मेरे को मेरा ओवरवेट हो गया था बैग्स का, और इन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया था कि आप कैबिन बैग्स में सामान नहीं ले जा सकते हो। यहाँ से मेरे को अपने गेट नंबर ढूंढना था, 22 गेट नंबर था मेरा, आप देख सकते हैं गेट नंबर 22। और ये एक्चुअली यार बहुत बड़ा है, बट अगर आप साइंस को फॉलो करते जाओगे तो आप कभी भी मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ऊपर ये बोर्ड्स बने हुए हैं येलो और ब्लैक कलर के, यहाँ पे बोर्ड्स भी हैं जिसमें आप अपनी फ़्लाइट देख सकते हो कि कितना टाइम रह गया आपकी फ़्लाइट्स में। और यहाँ से इन बोर्ड्स को फॉलो, जैसे 17B 17 ऐसे ये लिखा हुआ है, आप इनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ सकते हो। और अगर आपको समझ ना आए तो आप पूछ सकते हो। फाइनली मैं 22 गेट नंबर पे पहुंच गई थी और मैंने फाइनली सिटिंग अपना बोर्डिंग पास दिखा के यहाँ पे बैठ गई मैं थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज मैं बहुत थक गई थी और मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी मूड भी ख़राब था। वेटिंग के बाद इन्होंने मुझे आगे फ़्लाइट के लिए भेज दिया कि फ़्लाइट यहाँ से फ्लाई करने वाली है, तो आप जल्दी से चले जाइए। तो ये आप देख सकते हैं। खैर फ्लाइट में जाते ही मुझे सबसे पहले अपने सामने दिखी एक स्क्रीन और एक रिमोट जो उसी स्क्रीन का था ऑब्वियसली। और देखते ही इसको मैंने छेड़ना शुरू कर दिया क्योंकि क्यूरियोसिटी यू नो। और उसके बाद इन्होंने एक कप होल्डर जैसी चीज़ दी थी जो खुल जाती थी, और आप ये बटन दबाओ तो वो रिमोट बाहर आ जाता था। और इन्होंने ब्लैंकेट्स दी थी क्योंकि फ्लाई करते वक्त बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है, तो ये ब्लैंकेट्स, कुछ मैगजीन्स वगैरह भी थी जिसमें इन्होंने अपना मेन्यू वगैरह भी दिया हुआ था कि आप अगर बीच फ्लाइट में कुछ ऑर्डर करना चाहते तो वो कर सकते हो। ऑब्वियसली किसने ही ऑर्डर करना था, बट स्टिल आपको दिखाने के लिए। एंड ये चार्जिंग केबल के लिए दी हुई थी और ये बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। मैं बीच में बैठी थी, 3 सीट्स में बीच में बैठी थी और तीनों पे ही ये काम नहीं कर रही थी। आप क्राउड देख सकते हैं कितना क्राउड है। और ये एक्चुअली फोल्डेबल डेस्क है, ये खुल जाती है। तो मैंने अपना नेक पिलो रख लिया एंड फिर मैंने अपनी स्क्रीन के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ स्क्रीन के साथ। तो बहुत सारी मूवीज़ और सॉन्ग्स इसमें अवेलेबल थे, ऑलरेडी फीड थे, जो आप ऑब्वियसली आप इंटरनेट नहीं यूज़ कर सकते हो तो आप ये देख सकते हो। बस ये थोड़े बहुत मोमेंट हैं जब हम फ्लाई करने वाले थे और ओवरऑल क्राउड बहुत था, मुझे दिख रहा था। और वहाँ ऊपर आप अपने बैग्स रख सकते हो जहाँ पर दिख रहा है। और फाइनली हमारी फ्लाइट ने टेक ऑफ करना शुरू किया। इसके बाद कुछ हमें स्नैक्स सर्व कर दिए गए जिसमें मैंने पानी लिया था और कोक ली थी, और साथ में उन्होंने कुछ आलमंड्स दिए थे स्नैक के तौर पे, और मैंने मूवी देखनी भी शुरू कर दी। उन्होंने ईयरफोन्स भी दिए थे और फिर उसके 10 मिनट बाद उन्होंने लंच सर्व कर दिया। लंच में वेजिटेरियन बिना पूछे उन्होंने वेजिटेरियन फूड दिया जिसमें एक काइंड ऑफ पास्ता था, ये कोई बन था और पेस्ट्री थी, ये बर्फ़ी जैसा दिखने वाला एक चीज़ था, बहुत सड़ा हुआ था ये, और कटलरी थी। और आप चावल देख सकते हैं, चावल में थोड़े से
चंक ऑफ पनीर है एंड ये साथ में दाल No! God, please, no! 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 है। टेस्ट बहुत ही सादा सा था और मेरे से तो बिल्कुल खाई नहीं गई। आप देख सकते हैं इस थोड़े देर बाद ब्लू कर देते हैं ये स्क्रीन को। और ऑब्वियसली वॉशरूम का सीन भी लेना ही था कि वॉशरूम कैसा है, क्यूरियोसिटी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, ये सब कुछ है वॉशरूम में जैसा एक वॉशरूम होना चाहिए। लाइक हैंड वॉश है, हैंड क्रीम है, पानी है हाथ धोने के लिए, टिश्यूज़ है और पॉट तो है ही ऑब्वियसली, एक नॉर्मल वॉशरूम जैसा ही। फिर जब वॉशरूम से हम बाहर आए थोड़ी टाइम के बाद, 2-3 घंटे के बाद, स्नैक भी सर्व कर दिए इन्होंने। और स्नैक के साथ लिया मैंने एप्पल जूस। सफर कैसा है ये सफर। और फाइनली हम लैंड हो गए आफ्टर अ लॉन्ग वेट। सो एक्चुअली मेरी फ़्लाइट पोलैंड में पहले लैंड हुई थी। इट्स अ कनेक्टिंग फ़्लाइट, तो पोलैंड में पहले लैंड होनी थी और फिर यहाँ से फिर मुझे टोरंटो जाना था 9 घंटे की जर्नी के बाद। आप देख सकते हैं मेरे आगे भी स्टूडेंट्स ही थे और मैंने ट्राई किया सबसे थोड़ा इंटरेक्ट करने का ताकि मैं कहीं गुम ना हो जाऊँ। तो यहाँ पर पोलैंड में हमारी दोबारा से सिक्योरिटी हुई और वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग थी। आप देख सकते हैं कि लगभग सभी स्टूडेंट्स ही थे जो आपस में फ्रेंड्स बन गए थे। इसके बाद एक्चुअली हम वेट ही कर रहे थे कि हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट जल्दी से शुरू हो। पोलैंड ज़्यादा हमें घूमने को तो नहीं दे सकते थे, तो हमने सिर्फ एयरपोर्ट ही देखा और यहाँ से दूसरी फ़्लाइट पकड़ ली। एज़ यूजुअल दोबारा से बैठना पड़ा, पर मुझे एक पोलिश कपल मिल गए थे जिन्होंने मुझे विंडो सीट दे दी। दोनों ही टाइम में मेरे पास विंडो सीट नहीं थी, बट इस बारी में मुझे लकीली विंडो सीट मिल गई बिकॉज ऑफ दैट पॉलिश कपल। बहुत अच्छे लोग थे वो। यहाँ भी एज़ यूजुअल वही चीज़ें दी गई क्योंकि सेम ही एयरलाइंस की फ़्लाइट थी और वही स्क्रीन, वही रिमोट। और यहाँ पर भी डेटा केबल जो भी आपकी है USB वगैरह ये काम नहीं कर रही थी। यहाँ पर खाना बेटर था क्योंकि इसमें चिकन था और अंग्रेज़ों को चिकन फिर भी बनाना आता है थोड़ा बहुत। पैरों को बांधे बेड़िया बताए तो इन्होंने चिकन एंड कुछ टमाटो ग्रेवी और आलू टाइप्स, बॉइल्ड आलू टाइप्स कुछ दिया था। पता नहीं आलू था या ये पास्ता था, आई डोंट नो, बट ठीक ठाक था टेस्ट में ना, थोड़ी बहुत क्रीम थी। और ये पेस्ट्री काइंड ऑफ दोबारा से, बट बहुत गंदी थी ये। और पता नहीं ये क्या सैलेड टाइप, ये सैलेड था, सैलेड में कुछ बहुत कड़वा था। और ये बटर, बिल्कुल भी अच्छा मील नहीं था। बट मैं विंडो सीट पे बैठी थी तो मैं ट्राई कर रही थी एंजॉय करने का, ऑल्दो मेरी जर्नी बहुत बेकार रही। फाइनली हम लैंड हो गए टोरंटो में। यहाँ पर आके राहत की सांस ली मैंने और यहाँ पर फिर से हमें अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कराने थे। एंड लैंड होने के बाद ये मेरी पहली वॉक, मेरे को मेरे फ्रेंड्स लेने आए थे और ये हम रात को आते ही हमने पिज़्ज़ा खाने हम चले गए। और ये है मॉर्निंग और नाइट में दोनों ही में कनाडा बहुत सुंदर लगता है। और या दैट वाज इट। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी जर्नी। मेरे पूरे व्लॉग में आपने देखा कि मुझे कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी आई और ये मेरी जर्नी थी। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और भी वीडियोस आ रही हैं धीरे धीरे और मे बी शायद नेक्स्ट वीडियो मैं पैकिंग की डालूँगी। एक मेरा Q&A फर्स्ट वीडियो से रहता है, वो ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स वो रह गया था, वो वीडियोस भी आएंगी। तब तक के लिए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे मेरा इंस्टा हैंडल आ जाएगा। और या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।